हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में रहने वाला है। तो आज जैसे कि आपको पता होगा, जो बाकी कोर्सेज थे उनकी काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स ने उसके लिए अप्लाई करा तो उन्हें पता चल जाएगा उनको कौन से कॉलेज मिला है, कहाँ पर सीट मिली है, किस कोर्स में। तो ये सारी चीज आपको पता चल जाएंगी। तो बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके बारे में जो डिस्कशन है वो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर पहली तो इंपॉर्टेंट चीज है कि काउंसलिंग करनी कैसे, ठीक है। और देखो, काउंसलिंग करने का प्रोसेस कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सोचना है कि चॉइसेस हमको कैसे फिल करनी चाहिए, ठीक है ना। और बाकी सीट मैट्रिक्स के ऊपर भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा कि कितनी सीट्स हैं, क्योंकि इस बार जो है आपका बाजपुर वाला जो कॉलेज है वो भी ऐड हो चुका है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें 55 सीट्स का ऐड ऑन हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम फीस की बात करें, काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन आप करोगे बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उसकी जो फीस है 1500 रुपए। ये 1500 रुपए आपकी फीस है, उसमें 6 रुपए का कोई जीएसटी लगता है। तो 1506 रुपए आपको ऑनलाइन पे करने होते हैं। एंड आप जो पे करोगे वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करो तो ज्यादा अच्छा है। यूपीआई में पेमेंट के काफी ज्यादा इश्यूज रहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि यूपीआई से पेमेंट कट जाती है एंड उसके बाद वहां पर सक्सेसफुल शो भी नहीं होता, फेलियर हो जाता है पेमेंट का, और फिर आपको वेट करना पड़ता है। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि काउंसलिंग की डेट एंड होने के बाद तक भी जो है वो पेमेंट सक्सेसफुल होती नहीं है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप पेमेंट करें, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जब आप मतलब पेमेंट करोगे, ठीक है, तो मतलब यह है कि पेमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कार्ड से ही करना है। एंड उसके बाद जब जैसे ही आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद ही आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन यहां पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है जैसे मतलब आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि एचएनबीयू की ऑफिशियल वेबसाइट जो है hbummu.ac.in, उस पर जब आप जाओगे, जाने के बाद आपको अपना रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीजें आपको डालनी होंगी। डालने के बाद आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद जो है पेज पर जो पेज आपका ओपन होगा वहां पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंड इन्फॉर्मेशन आपके आने के बाद वहां पर सेव एंड नेक्स्ट जब आप करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट का ऑप्शन आने के बाद जो आप पे कर दोगे, ठीक है। एंड पेमेंट करने के बाद जो है आपके पास चॉइस फिलिंग का वहां पर ऑप्शन आ जाएगा। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो देखो, जो पैरामेडिकल कोर्सेज या एएनएम जीएनएम जब काउंसलिंग शुरू हुई थी तो मैंने उसमें लाइव प्रोसेस बताया है कि काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आपने कैसे करनी है, ठीक है। कि मतलब आपने जो है चॉइस फिलिंग कैसे करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आप चॉइस फिलिंग अपने मोबाइल फोन से ही कर पाओगे। आपको साइबर कैफे वगैरह पे जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपको सिर्फ पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद चॉइस फिलिंग करनी है। और कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा लाइव प्रोसेस उस वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, अगर आपने अभी तक नहीं देखा, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अब इसके बाद बात आती है यहां पर कि भाई देखो, यहां पर क्या है कि अगर मान लो, मतलब वैसे तो रूल्स वगैरह में मैंने बता दिए थे, ठीक है। अगर आपको रूल्स, ये वाली जो रूल्स वाली जो पीडीएफ है जिसमें ये सब लिखा है कि भाई आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो क्या सेकंड राउंड में कर सकते हो, सेकंड राउंड में नहीं करते तो क्या थर्ड राउंड में कर सकते हो, या फिर फर्स्ट राउंड में आपने किया है तो क्या सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग दोबारा करनी होगी, नहीं करनी होगी, ये सारी चीजें मैंने, सारे जितने भी रूल्स हैं इस पीडीएफ के अंदर, वो भी मैंने एक्सप्लेन करे हुए एक वीडियो में। वो वीडियो भी एक बार जरूर आप पूरी देख लेना अगर आप बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है। तो उससे भी आपको बहुत अच्छी चीज मतलब पता चल जाएंगी, सो दैट कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो और बाद में फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उसको भी एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, उसका लिंक भी मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई चॉइस फिलिंग करी कैसे, ठीक है, कॉलेजेस जो है हमें फिल कैसे करनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं यहां पर कि अगर आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहते हो चॉइस फिलिंग में और अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में, अगर आप काउंसलिंग मेरे से करवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप मेरे को जो है टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। एंड ये जो पेड मेंटरशिप है, इसका जो चार्जेस है वो ₹297 है, ठीक है। तो 297 ये वन टाइम पेमेंट रहेगा। तो लास्ट राउंड तक, जब तक आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, तब तक मैं आपको काउंसलिंग में हेल्प करूंगा। बट ये है कि देखो, आप जब मेरे को मैसेज करते हो तो प्लीज आप मेरे को अपनी रैंक और कैटेगरी बता दिया करो, सो दैट कि मैं आपको बता दूं कि आपकी चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है। क्योंकि कल भी एक ऐसे कैंडिडेट के साथ हुआ था, तो उन्होंने मेरे को रैंक वगैरह बताई नहीं और मैं भी जो है पूछना भूल गया था, तो जिस वजह से उनकी रैंक काफी ज्यादा थी, 1100 के आसपास थी, जनरल कैटेगरी थी। तो फिर बाद में मैंने उनको मना कर दिया एंड उनका जो फीस था वो मैंने रिफंड कर दिया, ठीक है। तो ये है कि जब आप मेरे को अपनी काउंसलिंग अगर आप मेरे से करवाना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे अपनी रैंक और कैटेगरी जरूर बताएं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने के चांसेस हैं, तभी मैं आपको ग्रुप में एनरोल करवा पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको ग्रुप में एनरोल नहीं करूंगा, ठीक है। तो ग्रुप में एनरोल करने के चार्जेस मैंने आपको बता दिए ₹297 है। एंड इसके बाद आप मेरे से जो है काउंसलिंग में पूरी हेल्प ले सकते हैं, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, जितने भी राउंड होंगे, जब तक आपको एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल जाता आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो अगर आपको ग्रुप में एनरोल करना है तो उसके लिए आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना। टेलीग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। एंड अब यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग में, कि भाई चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स ये कि भाई मेरी रैंक बहुत अच्छी है तो क्या मैं सिर्फ एक कॉलेज भरूं, 2 कॉलेज भरूं, या मेरे को भी सारे फिल करने हैं, ठीक है। या फिर मेरी रैंक ज्यादा अच्छी नहीं है तो क्या मैं पहले राउंड में प्राइवेट कॉलेज फिल कर दूं, प्राइवेट को ऊपर रखूं, गवर्नमेंट को नीचे रखूं, गवर्नमेंट को ऊपर रखूं, प्राइवेट को नीचे रखूं, कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चीजें आप समझ लो, उससे आपको थोड़ी अच्छे मतलब समझ आ जाएगा। तो देखो यहां पर आपको एक चीज मैं बता दूं कि जब भी चॉइस फिलिंग करो, पहला रूल आप हमेशा ये याद रखो कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेना है उसमें आप चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज को आप ऐड नहीं करोगे, ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो मान लो कि पौड़ी गढ़वाल साइड रहता है, तो उसने क्या करा, देहरादून फिल कर दिया, हल्द्वानी फिल कर दिया, गढ़वाल के कॉलेज फिल कर दिए, लेकिन उसको लगता है कि भाई अल्मोड़ा वाला कॉलेज मेरे लिए बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है, मेरे को जाना ही नहीं है, मेरे घर वाले मुझे भेजेंगे ही नहीं, तो आप अल्मोड़ा वाला कॉलेज बिल्कुल भी फिल ना करें। उससे फालतू में आपका मतलब पैसे ही वेस्ट होंगे। अब पैसे कैसे वेस्ट होंगे, मान लो कि आपने अल्मोड़ा वाला कॉलेज फिल कर दिया और आपको जाना नहीं था और वही मिल गया आपको, एंड उसके बाद क्या होगा, अब जब आप एडमिशन करवाने नहीं जाओगे और फिर भी आप चाहते हो कि आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो देनी पड़ेगी। यही जो रूल्स हैं वो मैंने आपको समझाए हैं उस वीडियो में, ये सब रूल्स में लिखा हुआ है। तो तभी मैंने आपसे बोला कि रूल्स वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कोई भी आप कॉलेज फिल ना करें जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है। पहला रूल तो आप ये याद रखो। दूसरा रूल आपको ये याद रखना है कि आप कभी भी ये मत सोचो कि भाई कोई ऐसा अगर कॉलेज है, अगर बाजपुर वाला कॉलेज है, नया कॉलेज खुला है, तो उसकी कट ऑफ कम जाएगी तो उसको हम पहले नंबर पे डाल दें तो वो हमें मिल जाएगा, और अगर उसको हम आखिरी नंबर पे डालेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपकी ये सोच बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ये एक मिथ है, ठीक है, जो मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे ये प्रैक्टिकल उसको सोच लेते हो कि भाई अगर बाजपुर वाला कॉलेज है नया है, या चंपावत वाला कॉलेज जो है नया है, उसकी कट ऑफ कम जाती है, अगर हम उसको ऊपर रख लेंगे तो वो हमें मिल जाएगा, अगर उसको लास्ट में रखेंगे तो नहीं मिलेगा। देखो भाई ऐसा नहीं होता। आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया जाता है आपके मेरिट के अकॉर्डिंग किया जाता है। मान लो कि अगर आपने पहले नंबर पे देहरादून, दूसरे नंबर पे हल्द्वानी, तीसरे नंबर पे अल्मोड़ा, चौथे नंबर पे मान लो आपने चंपावत फिल किया, पांचवें नंबर पे मान लो आपने बाजपुर फिल किया, उसके बाद पौड़ी वाला मतलब वो जो आपका डोप श्रीकोट वाला कॉलेज है, ठीक है, ये ऐसे करके आपने मान लो फिल करे। अब क्या होगा कि अगर आपने ऐसे फिल करा, मान लो कि आपकी रैंक अच्छी है तो आपको देहरादून हल्द्वानी मिल सकता है, नहीं अच्छी है तो उसके बाद जो आपने चॉइसेस फिल करनी है उसमें से मिलेगा। यानी कि जो रैंक आपके प्रेफरेंसेस को मैच करेगी वही कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। अब ये मतलब नहीं है कि भाई अगर आप बाजपुर वाला कॉलेज ऊपर रखोगे तो वो आपको मिल जाएगा और उसको नीचे रखोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो हमेशा आपको दूसरा रूल ये याद रखना है कि जब भी आप कॉलेजेस को फिल कर रहे हो आप अच्छे से बुरे कॉलेजेस की तरफ लगाओ, यानी कि सबसे अच्छे कॉलेज आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए, एंड उसके बाद जो ठीक ठाक मीडियम रेंज के कॉलेज हैं वो बीच में आए, और जो थोड़े से खराब से कॉलेज हैं या बिल्कुल ही नए कॉलेज हैं वो बिल्कुल लास्ट में आए। तो ये मैटर नहीं करता कि आप खराब कॉलेज को ऊपर लगाओगे जिसकी कट ऑफ कम जाती तो वो आपको मिल जाएगा, और अगर उसी को आप नीचे लगाओगे अपनी प्रेफरेंसेस में तो वो नहीं मिलेगा। तो ये मिथ है, इस मिथ को प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो। आपको चॉइस फिलिंग हमेशा बेस्ट टू वर्स्ट के ऑर्डर में करनी है, ठीक है ना, बेस्ट टू वर्स्ट। तो हमें पता है कि भाई हल्द्वानी, देहरादून ये दोनों अच्छे कॉलेजेस हैं, तो ये आपकी लिस्ट में हमेशा टॉप पे होने चाहिए। आपकी रैंक कुछ भी हो, आपकी रैंक भले ही जनरल कैटेगरी में 400 हो, 300 हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझो। अब उसके बाद यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको बता दूं। अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी रैंक ज्यादा है, मुझे जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा और मुझे प्राइवेट कॉलेज लेना है। देखो दो टाइप के कैंडिडेट यहां पर हो सकते हैं। एक तो वो हो सकता है जिसको प्राइवेट कॉलेज लेना ही लेना है इस साल, मतलब ये है कि गवर्नमेंट मिलता है तो ठीक है, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो मेरे को प्राइवेट लेना ही लेना है, मुझे साल खराब नहीं करना अपना। तो उन कैंडिडेट्स के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि भाई अगर आप 100% श्योर हो कि आपको प्राइवेट कॉलेज लेना ही है तो पहले राउंड में आप सबसे ऊपर 8 जितने भी 8-9 जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो आप फिल कर लो, उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज फिल कर लो। क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको प्राइवेट कॉलेज अच्छा मिल जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए होगा। बाकी फर्स्ट राउंड के बाद भी सीट्स जो है वो काफी कम बचेंगी प्राइवेट कॉलेजेस में भी, ठीक है। तो जिस बच्चे का ये कंफर्म है कि भाई मेरे 2 साल बर्बाद ऑलरेडी हो चुके हैं 12th के बाद, अब मेरे से घर पे नहीं बैठा जाएगा, मेरे को इस साल कहीं ना कहीं एडमिशन लेना ही है, गवर्नमेंट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो भले ही प्राइवेट मिल जाए, ठीक है। तो उन कैंडिडेट्स को पहले ही राउंड में सारे गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर लेना है एंड उसके बाद उनको प्राइवेट कॉलेज फिल करना है,
ठीक है, तो गवर्नमेंट हमेशा ऊपर रखो, और उसके बाद मान लो आपको प्राइवेट मिल भी जाता है, फिर भी आप सेकंड राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सेकंड राउंड में मान लो पार्टिसिपेट करते भी हो तो आपको दोबारा 1500 नहीं देने होंगे अगर आप उस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे जिस जो आपको अलॉट हुआ होगा। ठीक है, तो पहले राउंड में जो आपको कॉलेज मिला है अगर आप वहां एडमिशन ले लेते हो तो सेकंड राउंड में सीट अपग्रेड करने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। तो सेकंड राउंड में आप फिर से ट्राई कर सकते हो अपने कॉलेज को अपग्रेड करवाने के लिए। पता चला कि पहले में प्राइवेट मिला, हो सकता है कि दूसरे में गवर्नमेंट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को आप ऊपर ही रखोगे सेकंड राउंड में भी। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब ऐसा है कि भाई ऐसा है कि मतलब अगर मेरे को गवर्नमेंट मिलता है तो ठीक है ना, और अगर मान लो मतलब ये है कि मैं ड्रॉप भी ले लूं तब भी मेरे को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरा एक आध साल ही अभी तक वेस्ट हुआ है, मैं एक और साल में इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो रहा कि भाई मेरे को इस साल प्राइवेट में एडमिशन लेना ही लेना है, मुझे साल खराब नहीं करना, अगर उनको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो कैंडिडेट क्या करेंगे कि पहले राउंड में गवर्नमेंट फिल करेंगे, दूसरे राउंड में भी सारे के सारे गवर्नमेंट फिल करेंगे, प्राइवेट फिल नहीं करेंगे। तीसरे राउंड में जो लास्ट राउंड आपका मॉपअप राउंड होता है उसमें वो सबसे ऊपर गवर्नमेंट फिल करेंगे और उसके बाद वो प्राइवेट फिल करेंगे। अब इससे क्या होगा कि भाई फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट नहीं मिला, सेकंड राउंड में मान लो गवर्नमेंट में नहीं मिला, और थर्ड राउंड में आपको लगता है कि भाई चलो अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट मिलता है तो ठीक है और नहीं मिला तो प्राइवेट अगर मिल गया तो एडमिशन करा लेंगे। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो आप सिर्फ थर्ड राउंड में आप जो है प्राइवेट कॉलेज फिल करें, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या होगी कि भाई अगर सीट बचेगी तो हमें मिल जाएगी प्राइवेट वाली थर्ड राउंड में, और नहीं भी मिलेगी तब भी हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिन बच्चों के साथ ऐसा है कि भाई मेरे को इस साल एडमिशन लेनी ही है, भले प्राइवेट में मिले अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा, तो वो पहले राउंड में ही प्राइवेट कॉलेजेस डाल लेंगे, सबसे ऊपर गवर्नमेंट डालेंगे, उसके नीचे प्राइवेट डालेंगे, और बार बार अपग्रेड करवाते रहेंगे जितने राउंड तक वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। तो इस तरीके से आपको अपनी काउंसलिंग जो है वो प्रोसेस यहां पर करना होगा। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जब आप चॉइसेस फिल करोगे प्राइवेट कॉलेज की, तो वो प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आप उस कॉलेज में फोन करके जरूर पूछ लें। ठीक है, मान लो कोई भी बच्चा जो है किसी भी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग में डाल रहा है एंड उसको वहां पर एडमिशन लेना है, तो देखो जो वेबसाइट पर आपका जो फीस स्ट्रक्चर पड़ा है वो गवर्नमेंट का फीस स्ट्रक्चर है। लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज वाले करते क्या है कि इस गवर्नमेंट फीस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारी ढेरों मतलब फीस ऐड कर देते हैं वहां पर, कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन फीस हो गई, लाइब्रेरी फीस हो गई, यूनिफॉर्म फीस हो गई, ठीक है, आपका जो है मिसलीनियस फीस हो गई, जो मतलब अगर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो मिसलीनियस फीस डाल देंगे उसमें। ठीक है, जो कि आपकी 10,000, 15,000, 5,000, 8,000 कुछ भी हो सकती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि जो भी बच्चा प्राइवेट कॉलेज फिल कर रहे हैं अपनी चॉइस फिलिंग में, तो जिस कॉलेज के बारे में वो जानते हैं कि हाँ भाई ये कॉलेज अच्छा है, ठीक है, और उनको वो चाहिए, तो आप उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर एक बार जरूर पता कर ले, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये होता है कि वो गवर्नमेंट वाला फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट के ऊपर जो है वो उसको देखकर जाते हैं, उन्हें लगता है कि इतनी फीस होगी, और प्राइवेट कॉलेज में जब एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वहां पर फीस 40,000 रुपए ऊपर है। ठीक है, पता चला 60,000 रुपए गवर्नमेंट वाली फीस वहां पर डाल रखी है, वहां जाके पता चल रहा है 1 लाख रुपए, या गवर्नमेंट वाली फीस 80,000 डाल रखी है, वहां जाके पता चल रहा है कि 1.5 लाख है। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये है कि भाई जब आप प्राइवेट कॉलेज फिल कर रहे हो तो उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप पूरी जानकारी कॉलेज में कॉल करके जरूर ले लो। ठीक है, कॉलेज का अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो वेबसाइट के ऊपर एफिलेटेड कॉलेज वाली पीडीएफ है, उसमें आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर। अदरवाइज आप गूगल पे डायरेक्टली कॉलेज का नाम सर्च करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी सर्च कर सकते हो, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बस अगर आप इतनी चीजें ध्यान रखते हो तो आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी सीट मैट्रिक्स है, इसमें आपको सबसे पहले ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले देहरादून है, फिर अल्मोड़ा, गोपेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, टिहरी, ठीक है, श्रीकोट, फिर उसके बाद चंपावत, फिर बाजपुर। ठीक है, तो ये जो है आपके यहाँ पर जो है टोटल ये सारे आपके कॉलेज हैं। ठीक है ना, तो ये आपके जो है यहाँ पर आई होप मतलब टोटल 9 कॉलेजेस हो गए। ठीक है, तो 9 कॉलेजेस यहाँ पर जो है ये आपके यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है ना, तो 9 कॉलेजेस हैं और इसमें आप सीट्स देख सकते हो टोटल 65 इसमें है आपके क्या बोलते हैं
नर्सिंग वाले में, ठीक है। ये देहरादून वाला जो नर्सिंग कॉलेज है इसमें आपके 65 है, बाकी में 55 है, कुछ में 44 है एंड कुछ में फिर आपकी 65 और भी है, ठीक है। तो ये आपकी मतलब पूरी कॉलेज की लिस्ट है। और इसमें आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी अगर आप देखने तो प्राइवेट कॉलेजेस को भी आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है लिस्ट एक बार देख लेना, बाकी इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो कॉलेज आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रेफरेंसेस फिल करो। ये चीज मैटर नहीं करती कि भाई जिस कॉलेज में सीट ज्यादा है उसको पहले रखेंगे तो वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी जो फर्दर अपडेट्स आएंगे उसके लिए मैं और वीडियोस बना दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।